वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर देख लो, समान हिंदी। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा 22 दिसंबर से होने वाली है बिहार सिविल कोड कलर की परीक्षा। अब उसके लिए महत्वपूर्ण आपको सेट्स चाहिए होगा जो आप अच्छे से तैयारी कर सको और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उससे लड़ सके। तो ये जो है आपको इस वीडियो में समान हिंदी के जितने ही प्रश्न हैं, ये जो है आपके बिहार सिविल कोड कलर से लिए गए हैं और उस एग्जाम में जो है इनसे प्रश्न लड़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसको। और आज हम पूरा हिंदी का देखेंगे, बाकी बात अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो चैनल, ताकि अगले वीडियो में इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको जितने भी है उन सभी को आपको देखने को मिले। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम 100 से ज्यादा प्रश्न लिखने वाले हैं समान हिंदी के। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान हिंदी में कैसे प्रश्न रहेंगे ये भी देख लो। कहा जाता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसका चयन करें। दोस्तों, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, एक आपको सेंटेंस दे दिया गया होगा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो मैं दर्शन करने आया हूँ, किसका? आपका दर्शन करने आया, आपको विशेष बताया जा रहा है और इसको आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा कि मैं आपका दर्शन करने आ रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें हमें पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए वाक्य में संदर्भ में आपका दर्शन के स्थान पे आपके दर्शन होना चाहिए। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ये तो कोई सेंटेंस नहीं बनता है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये शुद्ध वाक्य बनता है, यानी मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जाता है। क्वेश्चन देखो, हमें देखने को मिल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ये भी पूछा जाता है। जैसे प्रधानाचार्य एक है, हिंदी अध्यापक दूसरा हो गया, फिर को बुलाए, फिर चौथा जो हो गया कोई त्रुटि नहीं। देखो यहाँ पर दिए गए वाक्य में बुलाए के स्थान पर हम बुलाया प्रयोग होगा, क्योंकि को के साथ, यानी जो आपको यहाँ पर देख लो, हमें देखने को मिल रहा है को के साथ बुलाया शब्द आएगा है। अंतः वाक्य के भाग 3 में देखो तो यहाँ पर त्रुटि है, यानी हम लिख सकते हैं भाग 3 में जो है त्रुटि है। तो राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। चलो आगे, अब यहाँ पर हम आगे के एक और क्वेश्चन बढ़ते हुए। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कई सारी जगहों से लिए गए। तो दोस्तों, मुझे मजा आती है, एक सेंटेंस है, मुझे मजा आती है। तो हमें रेखांकित शब्द में लिंग के कारण है, यानी त्रुटि है। लिंग के कारण यहाँ पर त्रुटि है कि मुझे मजा आती है, नहीं मुझे मजा आता है होना चाहिए। ठीक है, लिंग के कारण त्रुटि है। ठीक है, आती यानी जो है स्त्री, मतलब जो वही बात कर ले तो स्त्री लगाएगी और वही पुरुष लगाएंगे आता है। ठीक है, चलो वही बात कर लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। जैसे दूत है, तो दूत का क्या होगा विलोम शब्द? दूत का विलोम शब्द, यानी दूत का अर्थ होता है तेज यानी क्विक, तो जिसका विलोम शब्द धीमा होना चाहिए यानी स्लो होना चाहिए, मंथर होना चाहिए, जिसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 25 नंबर का राइट आंसर कथा के बैगन। कंथा के बैगन हमें देखने को मिल रहे हैं, कथा के बैगन। तो कथा के बैगन का मुहावरा सही अर्थ होता है केवल दूसरों के लिए उपदेश होना, केवल दूसरों के लिए उपदेश होना। मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है। तो वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, उसका एक सार्थक शब्द होता है किवंदती। किवंदती ए नंबर, यानी किवंदती का अर्थ होता है दूत, कथा, दिव्य, चरित्र, उपखन्यान, ये सब चीजें होती है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। से गहने बनते हैं, से गहने बनते हैं। वह बात, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वाक्य बहुवचन का अर्थ दे रहा है, यानी अंतर रिक्त स्थान पर सोने होगा, यानी सोने।
अंतः वाक्य होगा सोने से गहने बनते हैं। सोने से गहने सोना से गहना, लोहा से गहना, टीन से गहना नहीं बनेगा। सोने से गहने बनते हैं, यानी सोना से गहना बनता है तब हम सोना लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोने, कई सारे सोने हैं और प्लस इसके साथ गहने, कई सारे गहने बन रहे हैं। वही आंख लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख लगना, आंख लगने का मुहावरे झपकी आना या फिर जम्हाई लेना। तो झपकी आना होगा, यानी गहरी नींद आना, ये तो नहीं लगा देंगे आप। चलो, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसे कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। देखो, स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। दिए गए वाक्य में यहाँ पर वह देखो, तो वह के स्थान पर उसने होगा, क्योंकि अंतः सही वाक्य स्टेशन पर पहुंचने, मतलब स्टेशन पहुंचते ही उसने फोन कर दिया, वह फोन कर दिया, कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। चलो, त्रुटि है। आगे देखते हैं, सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य नियम के विरुद्ध बात को अपवाद कहते हैं। बात को अपवाद कहते हैं, तो जो किसी भी नियम से परे होता है, यानी हम अपवाद कर देंगे। राइट आंसर ए हो जाना चाहिए। सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताएं। सद्भाव, इसका हम कह सकते हैं विलोम शब्द, मतलब सद्भाव का मतलब सबसे पहले क्या होता है ये समझना। एकता हो गया, सामंजस्य हो गया, समरसत्ता हो गया, तो इसका विलोम शब्द दुर्भाव होगा। दुर्भाव, तो राइट आंसर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए हम, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। तीन के स्वामी हैं इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तीनों के स्वामी हैं इसलिए, यानी तीनों, तीनों का क्या मतलब हो जाएगा? भुवन का यहाँ पर अर्थ है लोक परलोक, लोक परलोक होता है भुवन का अर्थ। अर्थात सही वाक्य होगा, तीनों भुवनों के स्वामी महादेव है इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाए। तो राइट आंसर भुवनो हो जाएगा। चलो, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द लिखिए। तो राइट आंसर देखो हमें देखने को मिल रहा है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को समीक्षक कहा जाता है। समीक्षक। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उसका चयन करें। 34 नंबर, दिए गए वाक्य एकदम शुद्ध है, अंत वाक्य में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, सिंपल सा वर्ड है, मेरे लिए ले आए, सही है। कुछ कपड़े ले आए, सही है। चलो आगे देखते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द चार अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें, जैसे अंधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार, अंधिकार। देखो यहाँ पर इन सभी में से आप फंस सकते हो कि सही वर्तनी वाला शब्द ए होना चाहिए कि अंधिकार, तो यही हमें सही देखने को मिलता है। चलो, दिए गए शब्द में समानार्थी का शब्द का चयन करना है। जैसे कमल है, कमल एक समानार्थी शब्द है, तो इसमें समानार्थी शब्द, कमल का समानार्थी शब्द क्या होता है? अरविंद हो गया, ठीक है, अरविंद। और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे अमुंज, जलज, पुष्कर, राजी, वनज, सरोज, सारंग इत्यादि चीजें होती है, लेकिन उतना नहीं दिया हुआ है, बस इसमें अरविंद दिया हुआ है। तो राइट आंसर हमें ये देखने को मिलता है। चलो, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरी है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। मेरी पूजा है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी देनी चाहिए, पूजा में 4 दिन की छुट्टी तो नहीं। याचना है, प्रार्थना है, प्रार्थना में तो नहीं। आराधना है, तो आराधना में। दोस्तों यहाँ पर मेरी 4 दिन की छुट्टी के लिए पूजा या फिर याचना और आराधना नहीं होगा, बल्कि प्रार्थना किया जाता है। 4 दिन के लिए प्रार्थना किया जाता है। अंततः सही वाक्य होगा कि मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दिया जाए, यानी प्रार्थना किया जा रहा है।
इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये पूछा जा रहा है 38 नंबर का। तो सही वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर हमें चयन करने को कहा जा रहा है। देखो, सही वर्तनी वाला शब्द विकल्प डी हो जाएगा, यानी मात्रहीन। मात्रहीन। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना। यमुना समानार्थी शब्द इसका चयन करना है, तो यमुना का समानार्थी शब्द होता है अकरजा। अकरजा। और भी कई सारे चीज होते हैं, जैसे कलिंदा हो गया, जमुना हो गया, कृष्णा हो गया, रवि सुत्ता इत्यादि हो गए, लेकिन ये सब ऑप्शन में नहीं है। 40। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। चलो तो आगे देखते हैं। मेरी गाय को छूने का उत्साह कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह मारती है। ये है, यानी दिए गए वाक्य से डर, भय का बोध होता है, इसलिए उत्साह के स्थान पर साहस शब्द का प्रयोग हुआ। अंततः सही वाक्य होगा कि मेरी गाय को छूने का साहस कभी कोई नहीं कर सकती, क्योंकि वह मारती है। मेरी गाय को छूने का कोई साहस कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वह मारती है। तो राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। चलो अब हम जो देखने वाले हैं, जो हम देखेंगे अब आगे का नंबर, आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों आइए, अब क्वेश्चन क्या कहा जाता है, ऊपर की ओर। यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहा जा रहा है ऊपर की ओर जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए ऊर्ध्वगामी कहा जाता है, ऊर्ध्वगामी कहा जाएगा। वही किस स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की डाली काट रहा था। वह वृक्ष की डाली काट रहा था। चूंकि डाली स्त्रीलिंग शब्द है, अंतर रिक्त स्थान पर शब्द सूखी आएगा और वाक्य वह वृक्ष की सूखी डाली को काट रहा था। शी। आग में कूदने मुहावरे का सही अर्थ है आग में कूदना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आग में कूदना, यानी आग में कूदना अर्थात जान जोखिम में डालना। ठीक है, जैसे मधु राम के लिए आग में कूद पड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही आग में कूदना यानी जान जोखिम में डालना। चलो, विलोम का शब्द होगा, तो विशाल का विलोम शब्द क्या होगा। तो विशाल का विलोम शब्द जो होता है वो लघु होता है। विशाल यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। नाम मतलब समझ लेना। चलो, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि शकीला भोपाली के साथ गायकी है, नहीं होगा। सही वाक्य होगा शकीला भोपाली प्रसिद्ध जो कव्वाली गायक है, अर्थात तो वाक्य के तीसरे भाग में त्रुटि है। 3 राइट आंसर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्त, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, युक्त दिया हुआ है। जैसे युक्त का समानार्थी शब्द उपाय होता है। उपाय। ए नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए और प्रार्थना या निवेदन करने वाला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, प्रार्थना या निवेदन करने वालों को प्रार्थी कहा जाता है। अब आइए हम आगे का जो भी प्रश्न है उसको देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त वाक्य का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करना है। जैसे दिया है सेंटेंस, भाई साहब को मुझे 1 रुपए दिया है। भाई साहब को मुझे 1 रुपए दिया, ये कोई सेंटेंस बनता है? यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्दों को को के स्थान पर ने होगा, यानी कर्ता ने कारण से होता है। अंततः सही वाक्य भाई साहब ने मुझे 1 रुपए दिया। राइट आंसर ये हो जाएगा, भाई साहब ने मुझे 1 रुपए दिए। दिए गए शब्द का विलोम चुने। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल का विलोम शब्द मलिन होगा। मलिन। चलो
मलिन टाइप का। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर वनस्पति हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। कोयल, कोयल का समानार्थी शब्द होता है कोकिला। चलिए दोस्त आगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन सी नंबर प्रहलाद। प्रहलाद कि इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शाम को रोगी पर आ गई, शाम को रोगी पर आ गई। तो दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द उत्तर विकल्प सी। मतलब कह सकते हो शाम को रोगी पर क्या आ गए, तो दया आ गई। रोगी यानी पता होगा बीमार लोग, रोगी पर दया आ गई। चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो चंद्रमा के समान मुख वाला को चंद्रमुखी कहा जाता है, चंद्रमुखी कहा जाता है। उस विकल्प का चयन करें जो कि निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बात कर लेते हैं, चंद्रमुखा के समान मुख वाला चंद्रमुखा कहलाता है, ठीक है, चंद्रमुख कहलाता है। चलिए यहाँ पर देखो मिल रहा है एक सेंटेंस, कलेजा ठंडा होना। निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है कलेजा ठंडा होना। तो कलेजा ठंडा होना का अर्थ मतलब मन को शांति मिलना, ए नंबर राइट आंसर। आगे का प्रश्न देखते हैं हम। आगे का प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर प्रश्न है, गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भारतवर्ष एक ही दूसरा नहीं है, भारतवर्ष एक ही है दूसरा नहीं है, यानी अर्थात एक है, रिक्त स्थान पर एक होना चाहिए। चलिए गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 37 नंबर का आंसर बात कर लेते हैं। तो गद्यांश के वाक्य के दूसरा के रिक्त स्थान पर आत्मा होगा, आत्मा। क्योंकि गद्यांश देखो हमें काफी बड़े सेंटेंस में दिया गया है। ये देखो पूरा यहाँ पर गद्यांश हमें देखने को मिल रहा है, काफी बड़े गद्यांश है। जो भी गद्यांश है इस गद्यांश को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो तो गद्यांश हमें देखने को मिल रहा है और गद्यांश काफी बड़ा है और इस तरह से गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देना पड़ता है। फिर गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो मैं बता देता हूँ इसका, गद्यांश के 3 स्थान पर अभिव्यक्त होगा और वाक्य बनेगा, एक ही आत्मा अपने को अभिव्यक्त करती है। गद्यांश के रिक्त स्थान पर 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका आंसर सूर्य का विकल्प तो अनुसार बिंब होता है, अंतः गद्यांश में 4 के स्थान पर बिंब होगा। और गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक शब्द उपयुक्त होगा। तो इसका आंसर गद्यांश के 5 के स्थान पर भाव होगा और वाक्य बनेगा एक ही भाव, एक ही भाव। चलो ठीक है, तो कई सारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक की यहाँ पर शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक क्या की, भेंट की। दान करेगा नहीं, हस्तगत करेगा नहीं, प्रदान करेगा नहीं, तो भेंट की है, ठीक है, क्योंकि छात्र जो है शिक्षक को भेंट ही देते हैं। चलो कृपन का विलोम शब्द क्या होगा, कृपन, कृपन का विलोम शब्द होता है दाता, दाता, ठीक है। वही दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जैसे बाण, बाण का समानार्थी शब्द, बाण का समानार्थी शब्द होता है नाराज, नाराज। चलो पंकज किसका पर्यायवाची है, पंकज जो है किसका पर्यायवाची है, पंकज कमल का पर्यायवाची है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला शब्द होता है अस्थायित्व, यानी डी नंबर राइट आंसर। चलो खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। खून का घूंट पीना यानी गुस्सा पचा जाना, गुस्सा पचा जाना। चलो वही आगे की और प्रश्न बढ़ते हुए यहाँ पर देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वह उठ बैठा, ये क्या सेंटेंस है। दिए गए वाक्य में गए पर के स्थान पर जाने पर होना चाहिए, यानी मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। तो राइट आंसर ये हो जाना चाहिए, जाने पर।
कि इस रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिशु और अबोध होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, शिशु अबोध होता है। तो साथ ही यहाँ पर अज्ञानी, नामज यानी अज्ञ भी होता है। अंतः रिक्त स्थान पर अज्ञ होगा, शिशु अज्ञ और अबोध होता है। चलो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पर दीजिए, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। तो अपने पास रखी गई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? तो धरोहर कहलाती है। दिए गए वाक्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो दिए गए वाक्य का विलोम शब्द क्या होगा? जातीय। जातीय का विलोम शब्द क्या होता है? विजातीय। ठीक है, यानी सी नंबर राइट आंसर। तो दोस्तों ये याद, तो दोस्तों ये देख लो, हमारे टोटल के टोटल अभी तक हमने जितने जाने थे क्वेश्चन, ये इतने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इससे जो है सामान्य हिंदी के प्रश्न, इससे जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे इंग्लिश से, फिर हम जो भी आपका मैथ, रीजनिंग, इन सभी से सवालों के जितने भी आते हैं सभी का वीडियो लेके आएंगे और सभी को आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हो स्पेशली आप कमेंट कर दो कि आपको किस चीज़ पर, कौन से सब्जेक्ट पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, वो हमें आपको लेके आएंगे। और इससे क्वेश्चन जो 100% आपके लगने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि इसका प्रीवियस ईयर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, यानी बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पूछा गया था पहले वाले प्रीवियस ईयर में सिविल कोर्ट के एग्जाम में, तो उसका भी वीडियो बना दिया गया है। उसको भी आप जाकर देख सकते हो, चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।